पशुपति पारस से महागठबंधन में जा सकते हैं, क्या लगता है फायदा होगा इससे तेजस्वी को कि नहीं? न फायदा होगा, पासवान जाति से कुछ तो फायदा होगा ना लालू जी को। कहा जाता है पासवानों के तो बड़े नेता चिराग पासवान है, तो पासवान क्यों जाएंगे पशुपति पारस की तरफ? ऐसा बात नहीं है, वो भी तो रामविलास जी के भाई हैं ना। लालू जी लाए, कोई फायदा नहीं होना है इससे। हाँ। कितनों बुला ले, ये सब बुलाने से क्या फायदा? इससे बेहतर आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आजाद है वो आ जाए। हाँ। बहुत सारा वो चिराग जी पे प्रभाव पड़ जाएगा। मतलब पशुपति पारस की जगह अगर रावण आते हैं तब ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल ज्यादा फायदा होगा, चिराग जी को डोलना पड़ जाएगा वहाँ, क्योंकि चिराग का वोट बैंक वहाँ ही लेगा। पशु पारस नहीं रहते तो चिराग पासवान, मान लिए पासवान जी रामविलास पासवान नहीं रहते तो चिराग पासवान कहाँ से आ जाते? पशुपति पारस का कुछ है ये नहीं है। तो एनडीए सीट नहीं देता, 5 सीट दे दिया चिराग पासवान को। पशुपति पारस इंडिया जो अपना काम कर रहा है वो अपना काम करे, जो इंडिया काम कर रहा है वो अपना काम करेंगे। फायदा होगा पशुपति पारस क्या? एकदम फायदा होगा। जो व्यक्ति चिराग से दगाबाजी किया वो सारा रोड पर आ गया। पशुपति पारस जो है चिराग पासवान के चाचा जी जो है जल्द महागठबंधन में जा सकते हैं। लालू यादव ने संकेत भी दे दिया है। ऐसे में जनता के बीच है, जनता से जानेंगे क्या कहेंगे चिराग पासवान के चाचा एनडीए छोड़ के महागठबंधन की ओर जा रहे हैं। पशुपति पारस जी कब इंडिया में थे? हाँ, एनडीए में नहीं थे वो। कब थे? हाँ, मंत्री भी रह चुके अरे हैं। मंत्री जहिया रहे जहिया न जी, हाँ। जहिया वो रहे जहिया मंत्री, अब क्या है वो जीरो बराबर में है। कोई फायदा नहीं होगा उनका महागठबंधन में आने का। उनका कोई फायदा नहीं होगा, समझे? वैसी झाल बजते रह जाएगी। जैसे घर को बना हुआ घर को तोड़ देना और तोड़ के बंटवारा कर लेना तो ये सरासरी गलत है। अरे आप तो पिता दाखिल थे, रामविलास जी के मरने के बाद आप पिता दाखिल हो गए। आप जो कहते जो चिराग सुनता, लेकिन चिराग के साइड लाइन करने में अपने साइड लाइन हो गए। जो व्यक्ति चिराग से दगाबाजी किया वो सारा रोड पर आ गया, और जो नहीं किया फिर वापस आया वो वाह में रह गया। हाँ, तो चिराग जी कोई कच्चा खिलाड़ी के बेटा नहीं है, वो मौसम वैज्ञानिक के बेटा है, मानते हैं ना? जिन्ने रामविलास जी गए उसी का प्रधानमंत्री बना है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं ना? एक बार अटल जी के सरकार फिल्म बनाया था। तो कोई फायदा नहीं है लालू यादव जो मिल रहे हैं पशुपति पारस से। लालू जी का फायदा उनसे मिलने से नहीं है, उनसे अब मिलेंगे तो घाटा लालू जी का होगा। मतलब पशुपति पारस महागठबंधन में आते तो घाटा होगा। घाटा होगा। हाँ, हाँ जी, क्या उनका घाटा होगा? परसेंटेज वोट कम जाएगा हाँ, तेजस्वी यादव को, चलिए, और चिराग का फायदा कर जाएगा। फायदा कर जाएगा। क्या लग रहा है अगर पशुपति पारस महागठबंधन में आते हैं तो सही होगा या गलत? अच्छा होगा, विपक्ष में बैठना चाहिए ना आदमी को। हाँ, विपक्ष में बैठने के लिए कुछ आदमी होना चाहिए। पहले सब एनडीए में, सरकार में अब एनडीए में थे और अब खबरें चल रही है कि महागठबंधन में जा सकते हैं। एनडीए में चोरी करने में नहीं बनता होगा। हाँ, तो कहना चाहे एनडीए में रह के चोरी करने में नहीं बनता। एनडीए में कहाँ चोरी करे, एनकाउंटर होता है एनडीए में। तो हाँ, चोरी करेंगे सीधा ऊपर, हाँ, जहाँ चोरी करने का नहीं मिलता जहाँ वहाँ से भाग जाते हैं लोग। तो चोरी करने की जगह खोजेंगे ना। पशुपति पारस महागठबंधन में जाते हैं तो फायदा होगा या नुकसान महागठबंधन को? महागठबंधन को फायदा नहीं होगा और उसको मजबूत होगा, और घाटा इनको होगा भाजपा वाला को, और उनका भतीजा जो है चिराग पासवान उनको होगा। और कल देखे थे उनकी अम्मी बोल रही थी एक बयान पर, जैसे मीडिया वाला गया था उनसे हम ये सुन रहे थे। देखिए मेन गलती उनका है, पारस का है, और उनका बात जो इनका कहना है कि हम लोग का जब बातचीत है ये है, समझे कि नहीं? और ये चाहता है इनका पारस का, इसका चिराग पासवान का जो है, चिराग पासवान का चच्चा कहना है कि हमको मंत्री दे दे तो अपना सही रहेंगे। हमको लग रहा है इन लोगों का जो आदत है कभी इसमें कभी उसमें। कल देखे थे रात में, इन लोगों का काम है कि रातें में देखे गए वहाँ जी भी गए दही चूड़ा खाने के लिए। संकेत तो मिल रहा है कि महागठबंधन में आएंगे। हाँ, लग तो रहा आएंगे ही आएंगे। नीतीश कुमार गए थे दही चूड़ा खाने, लेकिन चिराग पासवान गायब थे। वही देखिए ना, नीतीश कुमार दावत दे देगा कब उसको? 12 बजे का, चल जाएगा 10 बजे। हाँ। ऐसे ये लग रहा है कि भाई कुछ तो है, कुछ तो है, खिचड़ी पक रही है। अंदर खिचड़ी पक रहा है। जल्द कुछ बड़ा खेला होगा क्या? होगा ना। कल तो उसका अम्मी बोलती थी कि मतलब मीडिया वाला पूछा क्या लग रहा है आपका बेटा बनेगा सीएम की नहीं? हाँ। लास्ट में बोला कि बनेगा, तो लास्ट में वो 29 खींच दिया। हाँ। और उनके बाद देखिए चिराग पासवान खुद चाह रहा है नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार चाह नहीं रहा है अपने आप को भाई हम हुए। मतलब नीतीश कुमार को साइड करके मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं चिराग। हमको लग रहा है कुछ खेला होगा महाराष्ट्र वाला खेला होगा। मोदी जी कुछ ऐसे करेंगे, बोले ठीक है। अब मानिए अब कैसे आपको रिजल्ट दे देगा कि वो मतलब चेहरा रहेंगे, रिजल्ट आएगा चुनाव का, उनके बाद है ना बताया कि वो मुख्यमंत्री वो बनेंगे। पशुपति पारस से महागठबंधन में जा सकते हैं, क्या लगता है फायदा होगा इससे तेजस्वी को कि नहीं? न फायदा होगा, पासवान जाति से कुछ तो फायदा होगा ना लालू जी को। हाँ, फायदा होगा। नहीं, परिवार का उनका नाम पर कम से कम 1-2%
1-2% पासवान जी के वोट अगर 2% टूटता है तो महागठबंधन को फायदा होगा। कहा जाता है पासवानों के तो बड़े नेता चिराग पासवान है, तो पासवान क्यों जाएंगे पशुपति पारस की तरफ? ऐसा बात नहीं है, वो भी तो रामविलास जी के भाई हैं ना, हाँ, पशुपति पारस जी। अब बढ़िया नेता हैं, साफ सुथरा छवि के नेता हैं, और तो अगर लालू जी के साथ में जाते हैं तो लालू जी के पार्टी को फायदा होगा। क्या लग रहा है एनडीए में पशुपति पारस को इज्जत मान सम्मान नहीं मिल रही है? अभी उनकर भतीजा जी बारे एक और ई चलते मान सम्मान न मिल रहा था। चिराग पासवान जिस समय रूस थे उस समय तो पशुपति जी को बहुत मान सम्मान मिलता, मंत्री भी बने थे। खैर कोई बात नहीं, कर राजनीतिक में सब होता है। अभी पशुपति पारस जी आराम से चल जाए लालू जी के खेमा में, हाँ, सही रहेगा। अपने भी इज्जत मिलेगा पशुपति जी को, और लालू जी के खेमा भी मजबूत होगा। लालू यादव ने भी संकेत दे दिया है कि पशुपति पारस की जल्द ही महागठबंधन में एंट्री होगी। क्या फायदा होगा महागठबंधन में जाने से? पशुपति पारस को जाने से फायदा होगा। देखे ना, एनडीए को भी फायदा हुआ, एनडीए इनको सीट नहीं दिया, इसलिए फायदा हुआ एनडीए को। अगर लगता कि इससे कुछ होना जानी है, कुछ वोट बैंक आता तो एनडीए भी इनको देता, लेकिन इनको एनडीए ने साइड लाइन कर दिया। उससे बेहतर चिराग जी आ जाए, चिराग जी आ जाए, कुछ फायदा होगा। पशुपति पारस आने से कोई फायदा नहीं होगा। मतलब कह रहे हैं कि उनका कोई वोट बैंक ही नहीं बिल्कुल वोट बैंक नहीं है उनका। हाँ, उसके जगह पर चिराग जी आ जाए, बिल्कुल वोट बैंक है उनका। हाँ, चिराग जी का वोट बैंक, इनका वोट बैंक नहीं है, हाँ। इसलिए इनको लाना ना लाना बेकार है। लेकिन आ सकते हैं जल्द ही। लालू यादव भी संकेत दे दे, कुछ तो फायदा देखेंगे लालू जी। देखिए लालू जी लाए, कोई फायदा नहीं होना है इससे। हाँ। कितनों बुला लें, ये सब बुलाने से क्या फायदा? इससे बेहतर आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आजाद है, वो आ जाए। हाँ। बहुत सारा वो चिराग जी पे प्रभाव पड़ जाएगा। हाँ। चंद्रशेखर आ जाते हैं आरजेडी में, तो मतलब पशुपति पारस की जगह अगर रावण आते हैं तब ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल ज्यादा फायदा होगा। चिराग जी को डोलना पड़ जाएगा वहाँ, क्योंकि चिराग का वोट बैंक वहाँ ही लेगा। अब समझे? दलितों के नेता जो है पशुपति पारस को नहीं मानते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चंद्रशेखर रावण को मानते हैं। हाँ। क्योंकि देखते हैं हर हमेशा खड़ा रहता है चंद्रशेखर रावण, आवाज उठाते हैं उनके चलती। हाँ। तो ये पशुपति आने से फायदा कोई नहीं। इनके जगह पर चंद्रशेखर आजाद को ले लिया जाए तो बेहतर होगा। गठबंधन करेंगे तेजस्वी वहाँ चंद्रशेखर आजाद रावण से? क्यों नहीं करेंगे भाई, सत्ता के लिए सब करना पड़ता है। हाँ। सत्ता के लिए नीतीश, इंटरव्यू में पूछा गया था तो उन्होंने तो इनकार कर दिया। सत्ता के लिए नीतीश कुमार से जब गठबंधन कर सकते हैं तो चंद्रशेखर रावण से क्यों नहीं? हाँ। चंद्रशेखर रावण से क्यों? चंद्रशेखर रावण आएगा तो कम से कम 3% वोट बैंक प्लस होगा इनके पास। और पशुपति पारस आएंगे तो 0%। 0%। उनका कोई जनाधार ही नहीं कोई है। जनाधार नहीं है। रामविलास पासवान के भाई हैं, रामविलास पासवान के भाई हैं, लेकिन मंत्री रह चुके हैं। लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे केंद्रीय मंत्री फिलहाल है। देखिए इस बार हैंडल लाया, इसलिए चिराग आते तो बेहतर है, ना तो चंद्रशेखर आजाद आ जाए वो बेहतर है। बिहार के राजनीति का चाणक्य कहा जाता है लालू यादव, कुछ सोच समझ के पशुपति पारस को एंट्री चाणक्य कहा जाता है, अब वो नहीं ना, तेजस्वी यादव कर रहे हैं इनका देखभाल, तो इससे बेहतर होगा कि उनको लाया जाए, चंद्रशेखर आजाद को लाया जाए। हाँ, चंद्रशेखर फायदा होगा। तब बहुत सारा फायदा होगा। तो इनका तो चिराग जी का वोट बैंक कटेगा हाँ। और आरजेडी में प्लस होगा। इनके आने से कोई इनके आने से कोई फायदा नहीं है। चलिए, पशुपति पारस जल्द ही महागठबंधन में आ सकते हैं। लालू यादव संकेत भी दे दिए हैं। कोई फायदा होगा महागठबंधन को? क्यों नहीं फायदा होगा? हाँ, मान लिए, वो भी तो मान लिए चिराग जी का चाचा है। हाँ। जब नीतीश चाचा से फायदा हो सकता है तो उनसे फायदा नहीं होगा। कह रहे कुछ लोग कि वोट बैंक नहीं है पशुपति पारस। क्यों नहीं है वोट बैंक? हाँ, पशु पारस नहीं रहते तो चिराग पासवान, मान लिए पासवान जी रामविलास पासवान नहीं रहते तो चिराग पासवान कहाँ से आ जाते? हाँ। पशुपति पारस के कुछ है ये नहीं है। तो एनडीए सीट नहीं देता, 5 सीट दे दिया चिराग पासवान को। मैडम, इंडिया जो अपना काम कर रहा है वो अपना काम करे, जो इंडिया काम कर रहा है वो अपना काम करेंगे। रह गया बात, देखिए 100 का बात एक मैं कहना चाहता हूँ, चूड़ा दही हो गया है, समझे कि नहीं? करिया भैंस के उज्जर दही, करिया भैंस के उज्जर दही 2025 से आरजेडी रही। कैसे रही? कैसे रही कि सोना दिया सोनार को तो पायल बना दिया, अब बिहार दिया नीतीश कुमार को तो आप जैसे छात्रों को घायल बना दिया। ऐसे रही नटखट गगरी छलकत नीर 2025 में चले जाइए चाचा जी का तीर। फूल है गुलाब को तो सुगंध लेना चाहिए, फूल है गुलाब को तो सुगंध लेना चाहिए, अब बात हो आरजेडी को तो दिल बुलंद होना चाहिए। फायदा होगा पशुपति पारस के? एकदम फायदा होगा। ये तो दरकिनार कर दी पशुपति पारस को, बंगला उनका जो आवाज था वो भी छीन लिया गया। सुनिए ना मैडम, आज चिराग पासवान जी अपने आवास पर भोज का निमंत्रण रखे थे ना दही चूड़ा का, और वो मोदी जी का हनुमान है,
तो बिहार का धरती सहलुमान जानते ना, जिला वैशाली, वैशाली में जाके कहे नहीं चूड़ा दही का निमंत्रण रखे, केंद्र का पैसा लूट रहे चिराग जी, गोल गोल घुमाते हैं। हमारे चाचा जी को बिना मिले हुए चाचा जी वहां से चले आए। चाचा जी तो जो 1.25 किलो के सिखाएगा ना कि बिहार के नेता विधायक जानेगा। चाचा नाराज हैं? नाराज क्यों नहीं, देखिए मैं तो कहता हूँ कि सतुआ खा लो नीतीश, सतुआ खा लो नीतीश, दही चूड़ा खैले यार जेडिया, सतुआ खा लो नीतीश। नीतीश चाचा गए थे चिराग जी के यहाँ, कल गए थे वहाँ? गए थे ना जी, लेकिन मेरे को सुनने में आया कि बिना खाए हुए वहाँ से चले आए। चिराग नहीं थे, चिराग पूजा कर रहे थे। तो चिराग जी पूजा कर रहे थे तो कितना बजे तक पूजा आप करते हैं? देखिए इंडिया के गुमराह मत कीजिए, 2025 में सब सबक सीख जाइएगा। देखिए ठंड का मौसम है, खीरा तो हम खाबे करब, सर्दी होके चाहे खांसी, और 2025 में तेजस्वी जी के सीएम बनाबे करब, जेल होके चाहे फांसी। 25 में देखना होगा। और पशुपति पारस की अगर महागठबंधन में एंट्री होती है तो इसका चुनाव पे क्या कुछ असर पड़ेगा ये देखना होगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।